वेलकम टू यूनिफ्लेक्स स्टडी। आज हम लोग सीखेंगे क्यूब रूट्स निकालने का तरीका। हाउ टू फाइंड क्यूब रूट्स ऑफ एनी नंबर इन 2 सेकेंड्स ओनली। इसके लिए हमें पहले से ये पता होना चाहिए कि 1 से लेके 10 तक का क्यूब रूट हमें याद होना चाहिए, बाय हार्ट होना चाहिए। और ये भी याद होना चाहिए कि किस डिजिट के क्यूब पे, यूनिट डिजिट पे कौन सा नंबर आता है। जैसे मैं आपको एलेबोरेट करके समझाता हूँ कि अगर 1 डिजिट लेता हूँ तो उसका यूनिट डिजिट 1 आता है। अगर 4 लेता हूँ तो इसमें 64 है, बट यूनिट डिजिट 4 आता है, यानी सेम रहता है। 5 का 125 सेम रहता है। 6 का 216 अगेन सेम। 9 का 729 अगेन सेम। ओनली 2 3 एंड 7 8 का क्या होता है, वाइस वर्सा होता है। अगर हम 2 का लेते हैं तो 2 का 8 होता है, और 8 का लेते हैं तो 512 होता है। तो 8 का यूनिट डिजिट 2 होता है। तो अगर डिजिट 2 होगा तो यूनिट डिजिट 8 हो जाएगा, और डिजिट 8 होगा तो यूनिट डिजिट 2 हो जाएगा, जैसे यहाँ आ जाएगा। और अगर हम 3 का लेते हैं तो 3 का क्यूब 27 होता है, तो यूनिट डिजिट क्या होता है, 7 हो जाता है। और 7 का क्यूब 343 होता है, यानी कि यूनिट डिजिट 3 हो जाता है। तो ये हमें याद होना चाहिए कि किस डिजिट के यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर आता है। और उसके बाद हम क्यूब रूट फाइंड करने का तरीका देखेंगे। बहुत इजी है, हम 2 सेकेंड में किसी भी नंबर का क्यूब रूट निकाल सकते हैं। फ्रेंड्स, हम कुछ एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि कैसे हम किसी भी नंबर का क्यूब रूट्स 2 सेकेंड में कैसे निकाल सकते हैं। तो अगर पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2744 एक परफेक्ट क्यूब है। तो इसका क्यूब रूट कैसे हम 2 सेकेंड में निकाल सकते हैं। पहले तो जो भी डिजिट दिया हुआ है उस डिजिट को पहले 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर देना है। हम यूनिट और 100 तक के डिजिट के ऊपर एक लाइन खींच देंगे, और इस डिजिट को इस डिजिट को अलग कर देंगे। अब जैसे 744 के यूनिट डिजिट पे 4 है, तो हम यूनिट डिजिट पे 4 लिख देंगे। बस ये 3 नंबर का काम हो गया है, ये तीनों नंबर का काम खत्म हो गया है। अब ये 2 रह गया है, तो 2 को देखना है कि ये किस क्यूब के बीच में आता है। जैसे 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है। तो 8 तो होगा नहीं, तो 1 होगा, तो हम 1 लिख देंगे। तो इसका क्यूब रूट क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। नेक्स्ट 4913, 4913 को हम भी डिवाइड कर देंगे 2 पार्ट में। अब 913 के यूनिट डिजिट पर 3 है, तो 3 है तो मैंने पहले बताया था कि 3 का और 2 का इंटरचेंज होता है। अगर यूनिट डिजिट पे 3 है तो यूनिट डिजिट पे 7 आएगा। आप यहाँ पे मेरे चार्ट में देख सकते हैं कि 7 के यूनिट डिजिट पर 3 आता है, और 3 के यूनिट डिजिट पर 7 आता है। 2 के यूनिट डिजिट पे 8 आता है, और 8 के यूनिट डिजिट पे 2 आता है। ये 2 का इंटरचेंज होता है, बाकी का सेम रहता है। तो यूनिट डिजिट पर 3 है तो हम 7 लिख देंगे, और ये 4 है, 4 1 एंड 2 के बीच का है, तो वो 2 के क्यूब से छोटा है, तो हम 1 लिख देंगे। ये हो गया 17 का क्यूब रूट। नेक्स्ट नंबर है 166375, इसको भी हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। अब ले लेते हैं 375, 375 के यूनिट डिजिट पे 5 है, तो यूनिट डिजिट 5 हो जाएगा। 166, अब 166 को हमें देखना है कि ये किस क्यूब के बीच में है। तो अगर हम 5 का क्यूब लेते हैं तो 125 होता है, और 6 का क्यूब लेते हैं तो 216 होता है। तो उससे छोटा है तो हम 5 ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 55 का क्यूब। और 2 4 एग्जाम्पल मैं लेके समझाता हूँ। नेक्स्ट और एक नंबर ले लेते हैं 704969, इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। 969 के यूनिट डिजिट में 9 है, तो यूनिट डिजिट पे हम 9 लिख देंगे। अब देखेंगे 704 किस दोनों क्यूब के बीच में है। तो अगर मैं 8 का क्यूब लेता हूँ तो 8 का क्यूब होता है 512, और 9 का क्यूब लेता हूँ तो 729 होता है। तो हमें ऑलवेज स्मॉलर नंबर लेना है, तो हम 8 लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 89 का क्यूब रूट। इस नंबर का क्यूब रूट 89 हो जाएगा। नेक्स्ट और एक नंबर लेते हैं। नेक्स्ट नंबर है 941192, इसको भी हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। अब जिस तरह से इसके यूनिट डिजिट पे 2 है, तो हमारे यूनिट डिजिट पे क्या होगा, 8 आएगा। नेक्स्ट नंबर है 941, 941
9 का क्यूब होता है 7 टू 9, जो 7 टू 9 से ज़्यादा है और 10 के क्यूब से कम है तो हम 9 लिखेंगे। तो इसका क्यूब रूट हो जाएगा 98। एक और नंबर ले लेते हैं 2 डिजिट का, 405224। 2244, 4 मतलब यूनिट डिजिट 4 हो जाएगा। 405 किसके क्यूब के बीच में है? अगर हम 7 का क्यूब लेते हैं तो 343 होता है, और 5 का क्यूब लेते हैं, सॉरी 8 का क्यूब लेते हैं तो 512 होता है। तो 512 से छोटा है तो हम 7 ले लेंगे, ये हो जाएगा 74 का क्यूब। इस तरह से हमने 2 डिजिट के 6 एग्जाम्पल डिस्कस किए हैं। 3 डिजिट के भी 2-4 एग्जाम्पल मैं डिस्कस करूँगा इस क्लास में, और उसके बाद मैं दूसरे सब्जेक्ट पे क्लासेस लूँगा। अभी देखते हैं दूसरा 3 डिजिट का नंबर 2-4 डिस्कस कर लेते हैं, और 2-3 एग्जाम्पल 3 डिजिट के डिस्कस कर लेते हैं। एक्चुअली मैं दूसरा सब्जेक्ट बोल दिया था, सब्जेक्ट की जगह के मैं दूसरा टॉपिक की क्लासेस लूँगा। आइए इस नंबर को देखते हैं, इसको भी हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो 016 एंड 1191। तो 016 यूनिट डिजिट पर 6 है तो कुछ नहीं सोचना है, यूनिट डिजिट पर 6 लिख देंगे। अब ये देखना है 1191 किन दो क्यूब के नंबर के क्यूब के बीच में है। तो अगर 10 का हम क्यूब लेते हैं 1000 हुआ, 11 का क्यूब होता है 1331, 1331, तो उससे छोटा है तो हम 10 लिख देंगे। तो ये हो जाएगा इसका क्यूब रूट। दूसरा नंबर लेते हैं 1643032। 2 है तो यूनिट डिजिट पे 8 होगा। 1643 यानी कि 1643 11 के क्यूब से बड़ा है लेकिन 12 के क्यूब से छोटा है, क्योंकि 12 के क्यूब 1728 होता है, तो हम लिखेंगे 118। तो ये हो जाएगा 11। इस तरह से आप देख सकते हैं कि 2 सेकंड से भी कम में हम किसी भी नंबर का क्यूब रूट फाइंड आउट कर पा रहे हैं। लेकिन उसके लिए कुछ जो मैंने पहले ही बता दिया था कि ये टेबल आपको याद होना चाहिए। अब जैसे ये 3 डिजिट का है तो इसमें आपको 11 का भी क्यूब याद होना चाहिए। अगर 11 का क्यूब नहीं याद है या 12 का क्यूब नहीं याद है तो आप इस नंबर को कंपेयर नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैंने 3 डिजिट के 1-2 ही एग्जाम्पल लिए हैं। नॉर्मली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इतने बड़े नहीं आते हैं, कई एक आध बार 1-2 नंबर आ जाते हैं, अदरवाइज वैसे नहीं आते हैं। तो आप इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। लास्ट एक नंबर और ले लेता हूँ मैं, 1860867। इसके यूनिट डिजिट पे 7 है तो इसके यूनिट डिजिट 3 हो जाएगा। और 1860 ये हमें पता है कि ये 12 के स्क्वायर से बड़ा है, लेकिन 13 के स्क्वायर से, 13 के स्क्वायर 21 समथिंग होता है, 21,700 मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट मोर देन 2100 होता है। तो उससे ये छोटा है और 12 के क्यूब से बड़ा है तो हम यहाँ पर 12 लिख देंगे। तो ये हो जाएगा इसका क्यूब रूट। इस तरह से हम किसी भी नंबर का क्यूब रूट 2 सेकेंड या 2 सेकेंड से कम में भी निकाल सकते हैं। बस देखते ही, अगर आप कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत सारे नंबर है कि आपने यूनिट डिजिट देखा और ये नंबर देखा और 1 सेकेंड में ही आपने उसका नंबर लिख दिया कि हाँ ये होगा। यहाँ तो मैं पढ़ा रहा हूँ फिर भी मैं 2 सेकेंड में निकाल पा रहा हूँ। इस तरह से आप भी जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो 2 सेकेंड या 2 सेकेंड से कम में भी किसी भी नंबर का क्यूब रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। इस तरह से आप हमारा चैनल देखते रहिए और हमको सपोर्ट कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।